परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। होमलैंड टीवी के सारे प्रेक्षकों को मसीह यीशु के नाम में प्रभात वंदन। आज के चिंतन मनन के लिए मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय का 14 वचन। वहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हम देखते हैं जब इस्राएली मिस्र देश की गुलामी से परमेश्वर ने उनको जब निकाला और जब लाल समुद्र को पार करते समय फिरौन की सेना जब उनके पीछे आती देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं, रोने और बिलखने लगते हैं। जब परमेश्वर का दास मूसा उनको इस प्रकार आश्वासन देता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हम देखते हैं कि इस्राएली वहां पर अपनी पहली विजय को हासिल करते हैं और आगे जिस प्रकार वो चलते हैं तो ऐसी कई परीक्षाएं और परिस्थितियां उनके बीच में आती हैं, लेकिन परमेश्वर उनको भोजन के द्वारा, वस्त्रों के द्वारा परमेश्वर उनको आगे बढ़ाता रहा, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता रहा। और ऐसी कई परिस्थितियां जहां पर शत्रु उनको घात करने आए, उसके ऊपर भी परमेश्वर ने विजय को हासिल दिया और इस प्रकार वो आगे बढ़ते गए। और जब देखते हैं यरीहो के पास जब आते हैं तो उनको एक बहुत बड़ी चुनौती मिलती है और वो चुनौती ये रहती है कि इस यरीहो को किस प्रकार विजय को हासिल करें। देखते हैं उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और पत्थरों से बनी मजबूत दीवारें हैं। उसके तोड़ना, उसके अंदर प्रवेश करना कोई साधारण बात नहीं। उसके अंदर प्रवेश करने के लिए एक गेट था, उसको भी उन्होंने डर के मारे बंद कर दिया था। तब परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा देता है कि इस्राएली जन के योद्धा और याजकों समेत पवित्र संदूक को नरसिंगा फूंकते हुए वो शहर पनाह के चारों ओर आपको घूमना है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 6 दिन 6 बार उस पर आसपास गोल घूमकर वापस आना है। और 7वें दिन आपको 7 बार घूमना है और आखिरी घूमने के समय में नरसिंहा को फूंकते हुए और परमेश्वर को जयकार करते हुए और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे, तब वो दीवार वहां पर गिर जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं और देखते हैं वो दीवार जब गिरती है और यरीहो के अंदर सारे इस्राएली प्रवेश कर जाते हैं। प्रियजनों, यहाँ की विशेषता यह है, उन्होंने बीते जो युद्धों को लड़ा, अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ अस्त्र शस्त्र का नहीं, केवल परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा उस दीवार को गिरा देता है। हाँ प्रियजनों, आराधना के द्वारा यरीहो की दीवार को वो गिरा देते हैं और परमेश्वर उनको विजय को देता है। हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि यहोशू को परमेश्वर ने बोला था कि सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर दूंगा। निश्चय में परमेश्वर ने उस अद्भुत काम को करके दिखाया है। यहाँ पर हम इब्रानी की पत्रियों में 11 अध्याय के पहले वचन में भी हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि विश्वास आशा की वस्तुओं और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और देखते हैं उनके विश्वास की परख को हम देखते हैं। वो उस जब बीते दिनों जब शस्त्रों से लड़कर वो जीते तो इस बात को एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सम्मुख आई थी, कैसे हम लड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को प्रकट करके उस पर विजय को हासिल करा। ये तभी हुआ उनके विश्वास के द्वारा। हो सकता है पहले और दूसरे चक्कर में उनका विश्वास डगमगा जाता, लेकिन परमेश्वर उनकी परीक्षा के लिए और देखते हैं उस विश्वास के खड़े होने के कारण उस पर विजय हासिल करी। इसलिए इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय के 30वें वचन में भी इस प्रकार पढ़ते हैं, विश्वास ही से यरीहो की शहर पना जब वे 7वें दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर गई। आमीन। कैसे संभव हुआ? विश्वास ही से यरीहो की शहर पना। हालेलुया। आप प्रियजनों, हमारा विश्वास की परख है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, निराशा आती हैं और हम देखते हैं कि विजय हमारे खुशी और आनंद को दिखाता है, लेकिन पराजय हमें दुखी और निराश करता है, कष्ट और परेशानी हमारे जीवन में लेके आता है। कई लोग उस पराजय के द्वारा अपने जीवन को भी नष्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रियजनों,
जो मसीह पर आशा लगाते हैं उनको परमेश्वर विजय को देता है। हाँ, ये परमेश्वर के द्वारा संभव है और प्रभु चाहे तो हमारे जीवन में अनेक अद्भुत कामों को करता है। वो लाल समुद्र को देखते हैं, परमेश्वर ने वहां पर कैसे अद्भुत काम किया। इसी प्रकार यरीहो की ऊंची ऊंची दीवारों को भी परमेश्वर ने ढा दिया। वो इस तरह संभव है कि उनकी आराधना के द्वारा परमेश्वर ने सामर्थ्य को ढेला और वो दीवारें जो पत्थरों जैसी ठोस दी। 13 फीट बताते हैं इतिहासकार कि उस 13 फीट ऊंची दीवार के अंदर प्रवेश करना किसी प्रकार से संभव नहीं था। देखिए, असंभव को संभव करने वाले मेरे परमेश्वर ने उसके ऊपर भी विजय को दिया। हम देखते हैं भजन संगीता में भी हम पढ़ते हैं, भजन संगीता 31 का 224 वचन पढ़ते हैं, यहोवा पर आशा रखो और हियाव बांधो और हमारे हृदय दृढ़ रखो। यदि हम आशा लगाकर हियाव बांधते हैं, हमारे हृदय को दृढ़ करते हैं कि निश्चय परमेश्वर मुझे विजय को देगा, तो निश्चय मानो पिता ने आपको विजय को दे दिया है। आप प्रियजन, इस भोर को, इस संदेश को मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। हमारे लिए पराजय जैसा कोई शब्द नहीं है, हमको मात्र विजय ही है। हमको विजय के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को उन्नत करना चाहता है। विजय के द्वारा हमारे असर पे हर्ष का पट्टुका बांधना चाहता है। ओ राजा के परमेश्वर सानिध्य में जब जाते हैं तो परमेश्वर हमें विजय देगा, चाहे किस परिस्थिति में क्यों ना हो। प्रियजनों, एक बार प्रभु यीशु मसीह को पुकार के देखें। प्रभु से आप बोले, प्रभु मेरे जीवन में निराशा है, मेरे हर एक परिश्रम में किसी प्रकार का कोई फल नहीं मिल रहा है। मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, मुझे सफलता नहीं मिलती, मुझे नौकरी नहीं है, मेरे जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं है, मेरा विश्वास कमजोर होता है। इन सारे बातों पर विजय देने वाला मेरा परमेश्वर है। विश्वास के साथ हम प्रभु में बने रहें। जिस प्रकार कहा, विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय, अंडे की वस्तु का प्रमाण है। इस बार भी हमें इसी परीक्षा से निकलना है और हमारे विश्वास को उस इस्राएलियों के समान स्थिर रखेंगे। निश्चय रूप में वो दीवार जो आपके सानिध्य में खड़ी है, परमेश्वर गिरा देगा। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देने पाए। सभी को जय मसीह।